मनीषा जी, आजम खान साहब ने कहा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें गुल कौन है और जानना क्या है, दो बातें समझनी है। जी, अभिवादन मेरा आपको। जी बहुत अच्छे तरह से, बहुत गहराई से जो आजम खान जी की अपनी एक अपेक्षा थी, वो उन्होंने जाहिर की है। और जो उपेक्षा उनको मिली सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ये उन्होंने इस शेर के माध्यम से सबको प्रस्तुत किया। अब अगर इसको और समझना है, आप भी समझ रहे हैं कि गुल कौन है, पत्ता कौन है, बूटा कौन है और क्या वो चाहते थे। थोड़ा सा और इस पे जाते हैं। किसी की भी अगर हमें परखना हो, किसी का मस्तिष्क समझना हो, किसी का शैली समझनी हो, तो थोड़ा पीछे चलना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव जी का एक पैटर्न रहा है। आप लोग गौर करेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी, जो उनके अपने पिता और जो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उनको दरकिनार किया। उसके बाद अमर सिंह, जो फंडरेजर भी थे, एक रणनीतिकार भी थे और पार्टी के लिए एक क्राइसिस जिसको कहा जाता था, मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था, उनको भी किनारे किया था। शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा भी थे और एक विशेष उनका योगदान था, सपा में नंबर 2 के नेता कहे जाते थे, उनको भी किनारे किया था। आजम खान जी बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा, और पार्टी को बनाने में जब से संस्था उनकी बनी, सपा बनी, तब से उसके साथ थे। तो वो ये तो चाहते रहे कि सपा फले फूले, लेकिन फले फूले सिर्फ अखिलेश केंद्रित, वो किसी को भी आगे नहीं आने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नेतृत्व, चाहे वो मुस्लिम को ही क्यों ना हो, तो मुस्लिम उनके लिए आजम खान जी का वो प्रयोग तो करना जी चाहते हैं एक वोट कैचर के रूप में, लेकिन नेतृत्व नहीं देना चाहते। और आजम खान जी की प्रेजेंस उनकी स्थिति को थोड़ा सा हल्का कर सकती है। वो स्वयं में ही एक बड़े नेता बनना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, किसी के भी। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ी सुरक्षित वाली राजनीति चल रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए एक संकट का विषय है। जो अभी पीछे अगर देखें, अगर डिम्पल यादव जी का केस देखते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम वोट कहीं इधर से खिसक ना जाए, शिफ्ट ना हो जाए, तो उन्होंने एक चुप्पी साध दी, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे इनकी चुप्पी एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करेगी मुस्लिम समाज में, कि क्या ये वास्तव में हमारे नेता को वो सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्यों, जिसके कारण हम सपा से जुड़े हुए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो इनसे बड़ा सपा में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। मनीषा, जो और मुस्लिम भी हैं, उनको उन्होंने टिकट तो दिया, लेकिन नेतृत्व मैं दोबारा आता हूँ। 2-3 प्रश्न हैं। मनीषा जी ने कहा कि भाई मुसलमान को ये तय करना होगा कि आजम खान को वो सम्मान मिल रहा है कि नहीं, जिसके कारण मुसलमान सपा को वोट दे रहा है। एक ये भी बात है कुछ हद तक, और ये भी बात ठीक है कि ये भी तय होना बाकी है कि मुसलमान आजम खान के कारण वोट दे रहा है सपा को या मुलायम सिंह के कारण, ये भी तय होना बाकी है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। मेरी समझ ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जैसा ध्रुवीकरण है, उसमें मुस्लिम वोट अभी भी 75% से ऊपर, मैं बहुत सोच समझ के 75% का इस्तेमाल कर रहा हूं, 75% से ऊपर अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है। आगे आजम खान का क्या असर पड़ेगा, कितना, ये देखना जांचना पड़ेगा। लेकिन अभी अखिलेश यादव 75% मुस्लिम वोट एंजॉय करते हैं। 2022 के चुनाव में तो उनको 82% मुस्लिम वोट मिला था, 24 में भी वही स्थिति थी। रोहित अग्रवाल जी, आजम खान साहब से पूछा गया कि आप इतने बड़े नेता हो और आप अगला कदम क्या होगा,
ये नहीं कहा कि आप इतने बड़े नेता हो, आपको लेने कोई नहीं आया, ये नहीं पूछा गया। अगला कदम पूछा गया था बड़े नेता बता के, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर बड़ा नेता होता मोहतरमा तो मुझे लेने बड़े लोग नहीं आते। और फिर उन्होंने साथ में यह भी बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला ऐसा नेता हूं जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 बार जीता, 10 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा। क्या स्थिति लग रही है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा वाला मसला कहां तक जाएगा? गुल है कि गुलकंद है, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए अमिताभ जी, एक स्थिति तो बिल्कुल साफ है कि आजम खान बड़े नेता तो हैं और समाजवादी पार्टी के तो नंबर 2 नेता हुआ करते थे। और शायद अगर एक घटना भी आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से डिकोड करके बता पाएंगे, मैं याद दिला देता हूं सिर्फ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो ये सीएम कहे जाते थे और एक बार अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर वहां उतरने जा रहा था और इन्होंने उसको रुकवा दिया था और वापस बुलवा लिया था अखिलेश यादव जी। तो ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आजम खान साहब बड़े नेता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए शायद इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, इसीलिए इन्होंने शायद पूरी तरीके से जो लूट का एक मंजर क्रिएट किया वो किया है। उसी समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि जमानत मिली है जो कि हमारे संविधान के अंदर कानूनी हक है उनका। वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी आरोप उनके ऊपर एज इट इज लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने उनसे पलड़ा झाड़ लिया है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को पता है कि भाई उनके ऊपर वैसे ही टैग लगा हुआ है अपराधियों का साथ देने का। अब आजम खान साहब के साथ अगर खड़े होंगे तो फिर उनके ऊपर टैग लगेगा। और फिर आजम खान साहब के साथ क्यों खड़े होंगे? भाई समाजवादी पार्टी वाले तो मौका परस्त लोग हैं, वो तो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, उस जाति विशेष के आगे तो बाकी इस्तेमाल करने का काम करते हैं। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो इस्तेमाल करने का काम करते हैं, इसी कारण से शायद उन्होंने आजम खान साहब को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया, मतलब पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं। और आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी वाले कभी एक बार आप मुझे बता दीजिए सड़कों पे उतरे हो आजम खान साहब के मुद्दे को लेकर? कभी कोई एक घटना मुझे बता दीजिए कि नहीं आप रोहित अग्रवाल गलत कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के फलाने जिले के अंदर फलाना जिला अध्यक्ष और लेके डीएम कार्यालय के बाहर गया था, जबकि आजम खान जिस कद के नेता है उस हिसाब से तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनको कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए थी और इनको कहीं ना कहीं आंदोलन करना चाहिए था। तो ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसी एक परिवार तक सीमित है। जी, आजम खान को चाहने वालों के मन में ये सवाल है। धर्मेंद्र जी, 2-3 विषय खड़े होते हैं। मुझे याद है मायावती की सरकार गई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद जैसे ही दफ्तर में बैठे और पहला साइन किया मुलायम सिंह यादव ने, वो किया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके पिताजी पर जो पोटा लगा था उसको रिवोक किया। राजा भैया जेल से छूटे तो उन्होंने अखिलेश यादव को भेजा कि जाओ रघुराज प्रताप को रिसीव करो। और आजम खान जब जेल से छूटे हैं तो उनके 2 लड़के थे उनके साथ, और बाकी रामपुर के जो प्रेमी चले गए अपने गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल लेके, वो लोग थे। आजम खान ने इस बात को पर तंज किया है कि मैं छोटा आदमी हूं, मुझे लेने बड़ा आदमी क्यों आएगा? धर्मेंद्र यादव जी, और जो वो बता रहे हैं कि गुल ही न जाने वाक तो सारा जाने है, अब गुल है कि गुलकंद है तो आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि आजम खान थोड़ा टेढ़े आदमी है, ये तो आप जानते हो। और नहीं जानते हो तो हम जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी हम अवगत करा देंगे। एक बार वो इतना वो हो गए थे अखिलेश यादव की चीफ मिनिस्टरशिप में कि मंत्री होते हुए वो नॉट रीचेबल हो गए थे, तब मुलायम सिंह जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब वापस आए थे। उनने एक लाइन खींची कि कल्याण सिंह सपा से नहीं हटेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे मुलायम सिंह से। तो जब तक कल्याण सिंह हट नहीं गए तब तक नहीं। अमर सिंह का क्या भौकाल था, अभी शायद मनीषा जी ने अमर सिंह की चर्चा की। अमर सिंह का भौकाल हमने देखा है। उस आदमी के खिलाफ अकेले आजम खान थे जिन्होंने ताल ठोंक दी थी। उनकी वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं छोटा आदमी हूं इसलिए मुझे कोई लेने नहीं आया बड़ा आदमी। ये रणनीति है या ठीक है भाई आ गए छूट गए अपना है। आपका सांसद नहीं गया रामपुर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान, जापान, हालैंड, पोलैंड छोड़ दो,
रामपुर वाला तो जाना चाहिए था, नहीं? अमिताभ जी जी तो बोलने का अवसर देंगे तो मैं बोलूंगा। जी 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 जी, पूरा अवसर है भैया। हाँ जिस तरह से आपने ओपनिंग की इस डिबेट की जी और जितनी बारीकियों को आपने बताया, जेल से निकलने के बाद उनके फेस के एक्सप्रेशन क्या थे, क्या शब्द बोल रहे थे, क्या वाक्य बोल रहे थे, क्या छंद बोल रहे थे, क्या दोहा बोल रहे थे और क्या शेर बोल रहे थे, हर का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि आपने लगभग 20-25 घंटे की एक्सरसाइज करी हुई, तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मुझे लगता है। और जिस तरह का आपका जर्नलिज्म का जो कैरियर रहा है, आप नेताओं को और गहराई से भी जानते हैं और समझते हैं। समाजवादी पार्टी में जो लोकतंत्र का हिस्सा है, उसमें एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री अपनी आवाज उठा सकता है। इस बात का जवाब है कि आप कह रहे थे कि एक बार वो नॉट रीचेबल हो गए थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकते आप। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनाने से पहले मुझे लगता है इस्तीफे पे साइन करा लिया जाता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। हमारे साथी पैनलिस्ट रोहित भाई बैठे हैं, मुझे इस बात से बहुत दुख होता है कि जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथरस में लाठी और डंडे से पीटा गया और ऐसी जगह पे पीटा गया जिसका जिक्र मैं आपके चैनल पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो रोहित जी की पार्टी में कितने आंदोलन हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कितने आंदोलन हुए, ये नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल जब 750 किसानों की शहादत हुई भारतीय जनता पार्टी के कुरीति देखो से। भैया, धर्मेंद्र बाबू, किसान आंदोलन आज हम नहीं लाएंगे ना, माफ करिए, माफ करिए, मुझे रोकना होगा आपको। किसान आज हमारे पास आजम खान आंदोलन है, आज किसान आंदोलन नहीं, आज आजम खान आंदोलन चलेगा। माफ करिए, ना ना ना, ये अपने पास रखो, अपने पास रखो, तुरंत इसको रिवर्स गियर लगाओ ना ना। किसान आंदोलन फिर आज नहीं करूंगा, अलाउ ही नहीं करूंगा, अलाउ ही नहीं करूंगा। केवल आजम खान का आंदोलन चलेगा। मैं पूछ, अरे रुको भाई, मैं पूछ रहा हूं गुल कौन है, गुलकंद कौन है, किसको बता रहे आजम खान कि गुल है जो नहीं जानता है? और आजम खान को लेने कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं गया? रामपुर का सिटिंग एमपी आपकी पार्टी का क्यों नहीं गया? प्रश्न ये है। किसान आंदोलन में कौन सी मांगे थी और टिकैत ने क्या कहा, वो विषय हम 70 बार कर चुके मित्र। हमारी डिबेट आप जानते हो एक खूंटा होता है, खूंटे से बाहर कोई नहीं जा सकता। कितना बड़ा नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, वक्ता हो, प्रवक्ता हो, कभी नहीं। अब बोलिए। अमिताभ जी, रोहित भाई खूंटे से बाहर गए और आप चुप रहे। उन्हीं की बात का जवाब देना मैंने जरूरी समझा, इसलिए मैंने किसान आंदोलन का जिक्र किया। दूसरी किसान बात, आंदोलन पे बोल रहे थे रोहित, किसान आंदोलन पे बोल रहे थे क्या? रोहित बोल रहे थे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। आजम खान पर बोल रहे थे भाई, बोल रहे थे, तो मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे नहीं बोलूंगा क्या? जब वो मेरे नेता पे बोलेंगे तो उनके नेता पे नहीं बोलूंगा। हम दोनों एक ही नेता पे बोलेंगे। समाजवादी पार्टी ने ठीक, हम दोनों एक ही नेता पे बोले। आप बताइए, अगर आपको ये तय कर देना है कि मुझे क्या बोलना है तो आप मुझे लिख के दे दीजिए, मुझे बोल दूंगा। कभी आजम साहब हैं, अब मनीषा आजम खान मनीषा नाम बात लेने कही में थी, आपको शर्म आ रही है क्या? मेरी बात सुन लीजिए भाई, बीच में क्यों बोलते हो आप? मैंने आपके बीच में बोला, मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं, आपकी बात तो मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं जब बोला। धर्मेंद्र बाबू, जब आप रोहित अग्रवाल के साथ अंताक्षरी खेलोगे तो वो बोलेंगे। आपको अंताक्षरी उनके साथ नहीं खेलनी चाहिए थी ना। अच्छा नहीं लगता है। आप अंताक्षरी खेलोगे तो वो भी खेलेंगे, फिर तो खेलो। किसानों के साथ खड़े होने का वक्त है, नौजवानों के साथ खड़े होने का वक्त है। बिल्कुल साफ है। नहीं चलता है यहाँ पे। डिबेट को डिग्रेड सुन लीजिए मेरी बात, वो चाहती है। अरे डिरेल की बात सुनिए पहले, कहीं ना कहीं बीच में क्या बोल रहे भाई? डिरेल करने की बात करें, मुझे अपनी बात तो बोलने दो, नहीं बोलने दोगे। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि पहले। आजम खान साहब पे अरे भाई सुनोगे पहले, क्योंकि आजम खान साहब को तो ये भी अपराधी मान चुके हैं। आप लोग जिस पत्तल में खाओगे उसमें छेद करोगे, बेचारा बना दिया, हम क्या कर सकते हैं और बताइए? पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया। जिस पत्तल में खाते हो इसमें उसी कोई पत्तल में दो छेद राय करते नहीं है। हो। मुझे खुद ये आपकी राष्ट्रीय परंपरा लोकदल के है। मेरे उस परंपरा कार्यकर्ताओं को ने बताया, क्योंकि समाजवादी आपका पार्टी राष्ट्रीय से नेतृत्व ज्यादा यही बेहतर करता है। लाठी खाने के तो बाद अन्य भी वहीं दल चला रहे, जाता है। जिनके जहाँ बड़े लाठी नेता मिलती है, आजम खान साहब के परिवार का दुख पत्तल के दर्द बाद आप सुनने छेद गए, करोगे, इसमें कोई पर दिक्कत ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के आपका नेता ना तो कोई उनका इतिहास दुख है, ना दर्द कोई भी सुनने विचारधारा नहीं है, गए। ना आपके लिए कोई अरे नेता भाई है, ना साहब, कोई देश आपकी है। विचारधारा क्या है? आप तो हमारे ही अरे भाई साहब, हमारे ही लाठी पेड़ खाने से की निकली हुई विचारधारा टहनी नहीं हो। चवन्नी बनने अरे की हमारे विचारधारा नहीं है हमारी ना। अरे भैया, मुलायम सिंह किसानों यादव के साथ, याद किसानों है? के साथ खड़े होने की इसी विचारधारा हमारी कांग्रेस नहीं ने है ना। उनके एनकाउंटर का किसानों ऑर्डर के किया था जन्म मुलायम सिंह देने यादव का, जन्नत तब पैसा चौधरी देने चरण सिंह जी के साथ नहीं चरणों में खड़े आके हुए ना। पड़े थे ये तो और हमारी उनको विचारधारा बचाने का नहीं है, काम किया था बताइए मुझे। चौधरी चरण सिंह जी जो ने। दंगा करते यही हैं, आपके जो दंगा मुलायम फैलाते हैं सिंह, देश में, आपके मुलायम उनके साथ तो हम नहीं सिंह खड़े से होते हैं, बात करते हो लेकिन भाई। हम खड़े हो जाते हैं। आपके मुलायम आपको सिंह हेलीकॉप्टर का भी जीवन दान जानकारी है, देने का हेलीकॉप्टर काम का किया मैं था। दोनों मित्रों को रोकूं, दोबारा आऊंगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।